वही सच्चा मोमिन है। आज हमारा पड़ोसी भूखा मर जाए, भूखा सो जाए, हम अच्छे यानी हम शेर होकर खा ले तो हमारा खाना जायज नहीं होता, हमारा खाना जायज नहीं होता। हम अगर कुर्बानी रब के लिए कुर्बानी पेश करते हैं, लेकिन कहा कुरान ने कहा और हदीस में भी है कि जब कुर्बानी जब करते हो तो उसके 3 हिस्सा किया करो, 3 हिस्सा किया करो। इसलिए अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और अपने रिश्तेदार के लिए और तीसरा गरीब मिस्कीन के लिए, यानी जो 3 हिस्सा किया करो, इसलिए कि सब इसमें आ जाते हैं, गरीब भी रिश्तेदार भी। तो इतना तो जरूर है कि यहाँ के सेनापुर के मुसलमान इतने तो जानते हैं, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुनेंगे और कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा दे, कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मत उठाए रहे 1 मिनट तक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाया तेरे नाम पर, तेरे पाक नाम पर, अल्लाह ताला उस हाथ को कभी मोहताज न करे, कह दे आमीन। अल्लाह ताला उस हाथ को कभी मोहताज न करे, देने वाला बनाए और देने वाला बनाए। इसलिए जब देने वाला बनाता है अल्लाह तो उस हाथ को कभी मोहताज नहीं करता है, देने वाला जब बनाता है इसलिए अल्लाह देता है और हम इसलिए आज कहते कोई कहने वाला कहता है कि अल्लाह क्या देगा तुझे, कोई क्या, अगर कोई मज़ार के पास चले जाओ, मज़ार वाले के पास यानी वली अल्लाह के पास चले जाओ, कहेंगे क्या ये देंगे, नहीं देंगे, कितना भी तुम इनके दर से मांग लो। लेकिन हमारा अकीदा है कि वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का ख्याल ना करेगा तो किसका ख्याल करेगा? जब एक दुनिया की दोस्त एक दोस्त का ख्याल कर सकते हैं तो वो तो अल्लाह के वली की, तो अल्लाह के दोस्त है। तो जब कोई उनके मानने वाला, चाहने वाला जब उनके दर पर चले जाए तो यकीनन खाली हाथ कभी लौटेगा नहीं। शायर कहता है एक मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। जो खुदा के दे आ जाओ अगर मकसूद पाना है, खुदा के दे आ जाओ अगर मकसूद पाना है। कि हर मकसदे, कि हर मकसदे, कि हर मकसदे, कि हर मकसदे के पाने को खुदा का नाम काफी है। कि हर मकसदे के पाने को खुदा का नाम काफी है। कि हर मकसदे को पाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। और अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो क्यों किया है? अल्लाह ने पैदा किया है तो क्यों किया है? इबादत के लिए, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसान चाहे तो हर वक्त 24 घंटे इबादत कर सकता है, कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तवज्जो दे। अल्लाह ने पैदा किया है तो क्यों किया है? इबादत के लिए। कुरान में है, आप कुरान पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि हमें पैदा क्यों किया है, पैदा क्यों किया है, इबादत के लिए। लेकिन इंसान चाहे वो हर वक्त इबादत में रहे तो वो कैसे है? इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, इतनी दौलत दिया है, यानी सर से लेकर पैरों तक दौलत ही दौलत। यानी ये पैर अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, यानी आँख अल्लाह की नेमत है, ये आँख अल्लाह की नेमत है, ये सर अल्लाह की नेमत है और ताकत भी अल्लाह की नेमत है। इसलिए ताकत न होती तो चल नहीं सकता, यानी वो जिसमें है लेकिन
जबान ना होती तो बोल नहीं सकता था, आंख ना होती तो देख नहीं सकता था। ये अल्लाह की नेमत है। और इसी नेमत को जबान जैसी नेमत को अब अल्लाह के जिक्र में यानी गुजार दे तो ये नेमत बोलेगी नबी नबी। ये नेमत यानी वो बख्श दिलाएगी। इसी नेमत से किसी बंदे के नाम लो तो इसी नेमत से तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। इसी दुआ करो इसी नेमत से तो अल्लाह ताला बख्श देता है। इसी नेमत से किसी को पुकारो तो अल्लाह ताला यानी इसी नेमत से किसी को पुकारते हो अच्छे लबो लहजे के साथ तो सामने वाला खुश होता नजर आता है। इसलिए हर इंसान के साथ फरिश्ता मौजूद रहते हैं, हर इंसान के साथ फरिश्ते मौजूद रहते हैं ताकि कि इंसान की बुराई लिखी जाए, इंसान की बुराई लिखी जाए, इंसान की इबादत लिखी जाए, इंसान की भलाई लिखी जाए। इसलिए इंसान जिंदगी गुजारता है, कोई 60 साल की जिंदगी, कोई 2 साल की जिंदगी, कोई 80 साल की जिंदगी, कोई 65 साल की जिंदगी गुजारता है, कोई 90 साल की जिंदगी गुजारता है। लेकिन इस जिंदगी में गुनाह भी है, इस जिंदगी में नेकी भी है, इसी जिंदगी में यानी इबादत भी है, इसी जिंदगी में तिलावत भी है, इसी जिंदगी में रोजा भी है, इसी जिंदगी में हज भी है। लेकिन कौन सी अमल अल्लाह को पसंद आ जाए ये कोई नहीं जानता। कौन सी जगह की अमल और किरदार, अखलाक, इबादत, रियासत, तिलावत पसंद आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए इंसान को हर वक्त काम करे, इबादत करे, नेकी करे तो खुलूस दिल के साथ, खुलूस दिल के साथ। अगर आप किसी को खाना खिलाते हो तो अच्छी नीयत के साथ, किसी को दावत देते हो तो अच्छी नीयत के साथ। इसलिए नमाज अदा करते हो तो आजिज़ी के साथ, नमाज क्यों पढ़ो अल्लाह की बारगाह में झुको तो इंकिसारी के साथ। इसलिए अल्लाह उसको पसंद करता है जो झुकता है, जो अकड़ कर चलता है उसे क्या कहते हैं? शैतान। जो अकड़ गया इसलिए कि जो अकड़ गया वो उखड़ गया, जो झुक गया वो चमक गया, जो झुक गया वो हमेशा के लिए अल्लाह की नजर में वो बुलंद है। इसलिए दुनिया में अगर हम झुकते हैं तो कहाँ झुकते हैं? किसी और के आगे ना झुको, इसलिए दुनियादार के आगे ना झुको। और इसलिए दुनियादार कुछ ना देगी, कुछ चंद दिन के लिए यहाँ खुशी मिल सकती है, लेकिन जिस दिन रहमते परवरदिगार के आगे अगर झुक जाए तो यकीनन यहाँ भी चमकेंगे, वहाँ भी चमकेंगे, यहाँ भी चमकेंगे, वहाँ भी चमकेंगे। इसलिए कुरान का फरमान है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो है शैतान। इसलिए शैतान से बचने का तरीका है कि आज इंसानों को चाहिए कि अल्लाह ने अक्ल शऊर से नवाजा है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, वो पाकी और नापाकी की हालत में रहता है। वो काम यानी जिंदगी में वो काम करता है, वो काम करता है अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने औलाद के लिए मेहनत और मुशक्कत करता है, काम काज करता है, दौलत पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए काम करता है। लेकिन काम करे तो अपनी पाकी की हालत में काम करे। वो ऐसी हालत यानी पाकी के आलम में जब इंसान काम करता है अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो वो उसकी काम भी इबादत में शुमार होती है, उसकी हर वक्त इबादत में शुमार होती नजर आएगी। इसलिए इंसानों को चाहिए कि पाकी के आलम में रहे। जब नापाकी आ जाए तो फौरन पाकी के यानी फौरन नापाकी को दूर कर दे, ये इबादत है। शायर कहता है, मुलाजा करे ये शेर और आपके हवाले कि मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। नबी के दीवाने जब होते हैं तो नबी के दीवाने तो ऐसे होते हैं कि उनके चेहरे कभी मुरझाया नहीं करते, उनके चेहरे मुरझाते नहीं। उनके चेहरे मुरझाते नहीं। एक मत बताते मुस्कुराकर या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कि हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। कि तिलावत से, इबादत से, रियाजत
दिल जंग के दिल से जंग के दिल से जंग के दिल से जंग हटाने को खुदा नाम काफी है। के दिल से जंग हटाने को खुदा नाम काफी है। के दिल से जंग हटाने को खुदा का नाम काफी है। और यही कहता है गालिब भी, यही सब लोग कहते हैं। सुभान अल्लाह। यही कहता है गालिब भी, यही सब लोग कहते हैं। यही कहता है गालिब भी, यही सब लोग कहते हैं। यही कहता है गालिब भी, यही सब लोग कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाने को, हमें रास्ता दिखाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी नात है, ये खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए कि नात तो ये सारा कुरान है, पूरी कुरान है। मेरे नबी की नात तो पूरी कुरान है। रात भर पढ़ते रहे, जिंदगी भर पढ़ते रहे, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगा। यानी कोई दुनिया की किताब पढ़ लो, मन नहीं करेगा। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि पढ़ते रहो किस्मत चमकता रहेगा। पढ़ते रहो किस्मत भी चमकेगा, दुनिया भी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी, और आपकी कब्र भी चमकती नजर आएगी, आपकी घर भी चमकती नजर आएगी। ये एक शेर सुनेंगे, आधा तू शमशाद साहब, आधा वीडियो तू ले ले। पहले सुभान अल्लाह। नहीं मेरे को शहनवाज भाई, मैं पहले सुभान अल्लाह। तू रेडी करके मेरे पे आउट भेज दिया और तू अपना लगा लिया। हमारे कलाम साहब भी बैठे हैं, असलम साहब भी, मुस्लिम साहब भी सो रहे हैं, उनको जगा दे। जाग जा मुसलमानों। तरो ताजा हो जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो दे बारिश कर फिर मोबाइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बड़े लतीफ है, नाज किस दिल में रहते हैं। कि बड़े लतीफ है, कि बड़े लतीफ है, नाज किस घर में रहते हैं। कि बड़े लतीफ है, नाज किस घर में रहते हैं। बड़े लतीफ है, नाज किस घर में रहते हैं। बोलेंगे तो ताकत मिलेगी। सुभान अल्लाह नहीं दे रहा है। सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ है, नाज किस घर में रहते हैं। कि बड़े मेरे हुजूर में चश्म तर में रहते हैं। मेरे चश्म तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाज किस घर में रहते हैं। और
बहुत ही प्यारा शेर है। बोला ऐसा करे, कहते में तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे क्या नाम है उनकी, अब्दुल कयूम साहब, आप वहाँ पीछे हैं, आगे चले, इसलिए कि बहुत कम आते हैं इस गांव में। आप आगे रहिए कि लोग आपको पहचाने, मैं भी आपको पहचान रहा हूँ। इसलिए वक्त हमें मिल गया है कि ख़त्म करना है कब, तो हम एकदम मुतय्यन वक्त पर ख़त्म करूँगा, इसलिए पकड़ के थोड़ा सा, इसलिए गाँव के हैं उनके यहाँ जाना है, आप मजबूरी समझ सकते हैं। शेर मैं आपके तेजी के साथ पढ़ना मुलाजा करें, कहते सुभान अल्लाह। लतीफ़ है नाज़ुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर में चश्म तर में रहते हैं, कि हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है, उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ हैं नाज़ुक से घर में रहते हैं। अच्छा लग रहा है, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और 6 मिनट बचा हुआ है खत्म करने का, तो जितना सुनने को आप चाहे तो मैं सुना सकता हूँ। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि ये वाक़या है लिबास बशर भी धोखा है, कि ये वाक़या है लिबास बशर भी धोखा है, ये वाक़या है लिबास बशर भी धोखा है, ये वाक़या है, ये वाक़या है लिबास बशर भी धोखा है, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है लिबास बशर में रहते हैं, ये मौजज़ा है लिबास बशर में रहते हैं, मेरे हुजूर में चश्म तर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ नाज़ुक से घर में रहते हैं, मकाम का बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि मकाम उनका न फर्श ज़मीन अर्श बड़े, मकाम उनका न फर्श ज़मीन अर्श बड़े, ये मकाम उनका, मकाम उनका, मकाम उनका न फर्श ज़मीन अर्श बड़े, वो अपने चाहने, वो अपने चाहने, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। इस शेर से पता चलता है कि जो नबी का वफादार होता है उसके घर में हमारी नबी की रूह मौजूद रहती है। इसलिए कहा गया है कि कोई घर में हो तो सलाम करना है, अगर ना भी हो, अगर मोमिन है तो मोमिन का घर है तो अगर कोई हो ना हो तब भी सलाम